वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। समीकरण एक एवं समीकरण दो से, समीकरण एक एवं समीकरण दो से। देखो बालक, समीकरण एक एवं समीकरण दो से और लिखेगा सब कोई दूर से, ठीक ना। तो समीकरण एक का दो से करेंगे तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल बाई ए। लिख रहे हैं ना नीरज, लिखो जहाँ रो एक स्थिरांक है ना, रो इसका नाम है। जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे पहले विशिष्ट अवरोध कहा जाता था, जिसे पहले विशिष्ट अवरोध कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन आजकल इसे प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। कहते हैं, हो गया ना। पहले इसका नाम था विशिष्ट अवरोध, अब नाम क्या हो गया इसका, प्रतिरोधकता। तो देखिए जिसे रो बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटा में। इसको भूल मत जाना भाई, फिजिक्स में भी सेम टू सेम आता है। चलिए, रो जो है क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। इसका फॉर्मूला लिख लिए, तो अब लिखिए प्रतिरोधकता, लिख के डाल दीजिए प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है कि यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वाला समझिए, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधकता के बराबर होता है। क्योंकि देखिए इसमें रखिएगा ए की जगह 1 रखिएगा, एल की जगह भी 1 रखिएगा, तो रो के मान किसके बराबर आ जाएगा। लेकिन आर है प्रतिरोध, रो है, ठीक ना। तो जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो विलयन का प्रतिरोध जो होता है उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो लिखिए, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 मीटर स्क्वायर हो तो विलयन का अवरोध उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो विलयन का अवरोध उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है।
बराबर होता है याद रखिए, लिखिएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू ए बटा में L। तो देखिए क्षेत्रफल का भी मान कितना रखना है, ए का, इसका भी मान। तो देखिए प्रतिरोधकता किसके बराबर होगी, R के। R इसमें क्या है, अवरोध है, और रो, हाँ उतारिए वहां से, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल से। अब कोई उतारते समय रोएगा नहीं, इन्हें कि हम कह दी कि रो तो सबको रोना स्टार्ट करना था। चलिए इसके बाद लिखिएगा कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है तथा इसकी सीजीएस इकाई ओम सेंटीमीटर होता है। तथा इसकी सीजीएस इकाई ओम सेंटीमीटर होता है। ओम सेंटीमीटर होता है। देखिए कैसे होता है, समझ लीजिए। जैसे समझ लीजिए, जैसे आर प्रतिरोध है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक। और क्षेत्रफल का क्या होता है, इसका तो एगो मीटर जाके ऊपर घट जाएगा ना, तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए फार्मूला याद रहेगा तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। उतार भी सकते हैं आप समझने के लिए। आज जब ओम रहेगा लेकिन क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या लंबाई को सेंटीमीटर लिखेंगे तो ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि फार्मूला याद रहेगा तो मात्रक आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक बोले ना, उतार रहा है कि लिख रहा है, लिखिए अगला टॉपिक, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चल इसको समझा जाए। देखिए इसको समझने के पहले प्रतिरोध के बारे में जानते हैं कि प्रतिरोध किसी विलयन का वह गुण होता है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का और उसका ठीक उनका चालकता होता है, ठीक। अभी हम लोग कहाँ पर है, प्रतिरोधकता। तब प्रतिरोधकता का जो उल्टा होता है ना, उसी को कहते हैं विशिष्ट। क्योंकि प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं ना, तब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक ना। तो लिखिए परिभाषा इसका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे देखिए बोर्ड पर कप्पा से सूचित करते हैं। इसे कप्पा से सूचित करते हैं। अरे बौरा देख के भी गलती लिख रहा है, कप्पा लिख लिया है। कप्पा लिखना है, अच्छा ऐसे लिख रहा है। आपको नहीं दिखाई दे इसे कप्पा सूचित करते हैं। नहीं, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। अर्थात विशिष्ट चालकत्व बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। तो के बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बटा रो ना जी, लेकिन विशेष प्रतिरोध को हम लोग किसे लिखते हैं? हाँ, इसका और भी फॉर्मूला होता है, वो भी सब लिख दे का। जैसे तो ये होता मेन फॉर्मूला है के बराबर 1 कप्पा बराबर 1 बटा रो। अब देखिए और भी लिख देते हैं उसका फॉर्मूला। जैसे कि के बराबर देखिए रो बराबर क्या होता है? आर इंटू ए बटा में एल होता है कि नहीं? तो के बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय होगा कि नहीं? तो यह भी वो फार्मूला है। वाव देखिए, वाव होता है। इसको देखिए तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। ऐसे अब 1 बाई आर का वैल्यू किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। एल बाई ए बाई ए के लैम्डा कैसे लिखिए? हाँ, ये नहीं है, लिख लिए। तीनों उसी का फॉर्मूला है। हो गया ना? तो चल इसका ऐसा ही मात्रक बताइए, क्या होना चाहिए? तो ऐसा ही मात्रक और ऐसा ही इकाई बताइए। ये जिस निकल जाएगा। क्या होना चाहिए बालक? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जी, क्योंकि देखिए 1 बाई ओम मीटर रखिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर। ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? महो कहते हैं कि नहीं? ओम इनवर्स तक हो जाएगा महो और मीटर इनवर्स। तो नीचे लिख लीजिएगा कि विशिष्ट चालकत्व का ऐसा इकाई, विशिष्ट चालकत्व का ऐसा इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स होता है। महो मीटर इनवर्स होता है। चलिए हो गया। तो ये वो इसका फॉर्मूला लिखना है, ओकरा पे एगो नोट बताना है।
तो एगो तनी लिखिए टॉपिक था विशिष्ट चालकता के समीकरण का दूसरा रूप। विशिष्ट चालकता के समीकरण का दूसरा रूप। देखो यहाँ जितना भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो सब समीकरण का एक दूसरा रूप होता है कि नहीं? क्या है? कारण जितना भी समीकरण बनाया है सब के सब कौन बनाया है? कोई आदमी बनाया है। हर एक आदमी का 2-3 गो रूप होता है, इसलिए प्रत्येक समीकरण का दूसरा तीसरा रूप जरूर होता है, क्योंकि बनाया हुआ आदमी के इंसान है, आदमी के बनाया हुआ है तो लक्षण भी थोड़ी छोड़ेगा, बना देता है सब। देखिए फॉर्मूला के बराबर लिखे हैं 1/r/l/a, लिखे हैं कि नहीं? 1/r l बटा क्षेत्रफल नहीं है जी, तो इसको l स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बताइएगा। 1/r l बटा l स्क्वायर, काट नहीं रहे ठीक ना, इसमें वाव l से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r l स्क्वायर बटा में l क्यू आयतन को रिप्रेजेंट कर सकता है तो क्या लिख देंगे? l स्क्वायर बटा में भी, जहाँ पर लिखना पड़ता है कि जहाँ भी बराबर बिलियन का आयतन। तो चलिए इसको लिख लीजिए, क्योंकि इस पर हमको एक नोट लिखाना है इसलिए इसको लिखाया है, और ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो खाली नोट लिखाने के लिए हम इतना फार्मूला ही लिखाया है, नहीं तो नहीं भी लिखा सकते थे। हाँ देखो लेन देन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। हम इधर से नोट देते हैं, तुम सभी होने से नोट देता है, मन खुश हमरो, मन तुम लोग के भी खुश। जहाँ लेन देन गड़बड़ाया बस काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए उतार लिए। अब समझदार हो गया, सब उतारता नहीं है, सब लिखता है सब। अच्छा ये बताइए तो, जैसे के जो फार्मूला प्राप्त हुआ है विशेष चालकत्व का है, इसमें किसके किसके बढ़ने पर चालकत्व का मान घटेगा? प्रतिरोध और आयतन बढ़ेगा तो चालकत्व का मान घटेगा, क्योंकि किसी फार्मूला में जो बट्टा में होता है वो बढ़ता है तो तो बिलियन के आयतन को बढ़ाया जाए, बाला सुनो, बिलियन के आयतन को बढ़ाया जाए, कहने का मतलब कि बिलियन में आव पानी मिलाया जाए, यानी कि बिलियन को तनु बनाया जाए। तो बिलियन को तनु बनाएंगे तो अगर चालकत्व बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा ना। अब बिलियन को सांद्र बनाया जाता, सांद्र मतलब गाढ़ा, तो गाढ़ा बनाएंगे तो जगह कम छेकेगा। हाँ क्योंकि जो भी मान लीजिए कि पानी है अगर में चीनी डाल दीजिएगा तो सब चीनी पनिया सोख लेगा ना, तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नोट लिखिए था, नोट 1, बिलियन को तनु बनाने पर, बिलियन को तनु बनाने पर, बिलियन को तनु बनाने पर या आयतन बढ़ाने पर, या आयतन बढ़ाने पर बिलियन का विशिष्ट चालकता का मान घटता है। बिलियन का विशिष्ट चालकता का मान घटता है।
विशिष्ट चालकता का मान घटता है। अब लिखे नोट 2। हाँ, विलयन को सांद्र बनाने पर या आयतन घटाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान बढ़ता है। चलिए, तो हो गया। लास्ट टॉपिक लिखिए आज के लिए। किसी विलयन का चालकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी विलयन का चालकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी विलयन का चालकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर लिखिए, विलयन की सांद्रता पर विलयन की सांद्रता जो कि जान चुके हैं कि सांद्रता बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, चालकता घटता है। लिखिए दूसरा नंबर, विलयन की ताप पर यानी कि विलयन को गर्म करने पर चालकता घटता बढ़ता है। और तीसरा लिखिए, आयनों की संयोजकता एवं उन पर उत्पन्न आवेश पर कहने का मतलब है ना कि आप इसमें किसी पदार्थ को घोलिएगा ना, तो जैसे सोडियम क्लोराइड के घोल है तो सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब जो जितने तेजी से प्रवाहित होगा उतने ही ज़्यादा उसका चालकता ज़्यादा होगा। और जिस सब का आवेश अलग अलग ना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप MgCl को घोल दीजिएगा तो एक आप आवेश का मान कितना हो जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। तो इसका चालकता कुछ और होगा, इसका चालकता। तो विलयन में उपस्थित आयन कि वो प्लस आयन है कि माइनस आयन है, कि प्लस एगो है कि प्लस, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर आवेश का मान कितना है आयन पर। तो आयन पर भी डिपेंड करता है और आयन पर जो आवेश होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो आज इतने रह देते हैं।